राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप चौहान। यहाँ फिर से हम आज कमेंट ले लेते हैं। सर नमस्ते। सर मुझे आपके ट्रीटमेंट से 50% फ़ायदा मिल चुका है और मुझे अपनी झाइयों में 50% आराम है सर। वेरी वेरी थैंक यू सर। सर मैं अगर अब धूप में जाती हूँ तो पहले मेरा चेहरा लाल हो जाता था और झाइयाँ बिल्कुल काली पड़ जाती थी, लेकिन परसों मैं मार्केट में सामान लेने गई और काफ़ी देर धूप में रही, लेकिन मेरी झाइयाँ जितनी हैं उतनी ही रही, ना उसमें कोई डार्कनेस आई और ना ही मेरा फेस लाल हुआ। सर लेकिन मुझे आजकल थोड़ा पेट में कब्ज़ी की दिक्कत रहने लगी है और आप मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से किस तरीके से अपने आप को ठीक करूं। आपका ट्रीटमेंट लेते हुए मुझे अभी 2.5 महीना हुआ है, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे 50% से ज़्यादा ही फ़ायदा मिल चुका है सर। थैंक यू सर। सर मेरी झाइयाँ ठीक हो चुकी है और मैं इस मंथ बस आखिरी दवाई मंगा रही हूँ। चलिए, लास्ट वाला कमेंट तो हम किसी अगली वीडियो में लेंगे, हम इनको समझ लेते हैं। सर नमस्ते। सर मुझे आपके ट्रीटमेंट ओके, इन्होंने अभी तक इनका लगभग 2.5 महीना चल रहा है और लगभग 50% झाइयाँ इनकी ठीक हो चुकी हैं। आगे इन्होंने कहा था, सर मैं अगर अब धूप में जाती हूँ तो पहले मेरा चेहरा लाल। देखिए, पिगमेंटेशन के जो पेशेंट हैं हमारे यहाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हमसे ले रहे हो या ना ले रहे हो, या कोई भी ट्रीटमेंट वो चाहे ना कर रहे हो, ओके, तो उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब वो धूप में निकलते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है और काला पड़ जाता है। अब इन्होंने ये कहा कि ट्रीटमेंट के दौरान इनको जो पहले चेहरा लाल पड़ता था, अभी वो चेहरा लाल नहीं पड़ा, अब वो एज इट इज़ रहा। तो ऐसा क्यों रहा? मैं भी सरप्राइज़ था कि ऐसा आखिर कैसे होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर हम मना करते हैं कि अगर आप धूप में जा रहे हैं तो चेहरे को पूरा आप कवर अप करके आप जाइए, ठीक है। इन्होंने चेहरे को कवर अप भी नहीं किया हुआ था, तो हम कहते हैं कि चेहरे को कवर अप करके जाइए ताकि आपका चेहरा लाल ना हो। एक्चुअल में होता यह है कि सम टाइम, जैसे आप सभी लोग झाइयों के बारे में इतना परेशान हैं, झाइयों के बारे में रिसर्च आप लोग करते रहते हैं और अधिकतर लोग आपको बताते हैं कि झाइयाँ जो होती हैं वो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से होती हैं, करेक्ट। अब हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से अगर आपको झाइयाँ हैं तो जब आप धूप में निकलते हैं तो चेहरे पे जब हीट जब पड़ती है तो जो खून का जो दौरान होता है वो आपकी त्वचा की तरफ को, ऊपर की तरफ को आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी गर्म चीज़, हल्की फुल्की गर्म चीज़ अगर आप अपनी त्वचा पे रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपकी त्वचा रेड हो जाएगी। रेड क्यों हो जाएगी? क्योंकि सूर्य, कोई भी जब गर्म चीज़ होती है तो खून को अपनी तरफ वो खींचती है, यानी कि त्वचा के ऊपर वाली सतह तक आपके खून को ले आती है। और जब खून आपकी बारीक बारीक नसों के अंदर चलता है तो नसों को आपको डैमेज कर देता है। अगर हीट ज़्यादा हुई तो जब सूर्य में आप जब निकलते हैं, धूप में आप निकलते हैं, तो तब आपके चेहरे पर हीट पड़ती है और हीट पड़ने के कारण आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वहाँ पर फास्ट हो जाता है। फास्ट होने की वजह से आपका चेहरा अपना लाल नज़र आता है। और यदि आपकी जो ब्लड की जो छोटी छोटी नलियाँ हैं, ठीक है, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, अगर वो डैमेज होगी तो वहाँ से चेहरा बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। अक्सर ये चीज़ होती है, मेरे साथ में हो चुकी है। जब मैं लगभग ऐसी 8 या 9 कक्षा में पढ़ता था, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उस समय क्या होता कि धूप में हम सारा दिन खेलते थे, ठीक है, कुछ नहीं ख्याल होता था, तो 1 महीने के अंदर रंग काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया था उस समय, ठीक है, पूरी त्वचा झुलस गई थी सूर्य में, है ना। तो उस तरीके से हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। ये तो हमारा नेचुरल रेस्पॉन्स है कि हमारा जो सूरज है हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे अंगों को डैमेज ना करे, तो इसलिए पारदर्शिता हमारी त्वचा की खत्म हो जाती है। परंतु जैसे जैसे हम छाँव में रहते हैं तो हमारी त्वचा साफ हो जाती है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि इनकी त्वचा लाल नहीं हुई, क्या कारण था?
तो ऐसा हुआ कि जब दवाई इनकी चली तो शरीर के अंदर इनके कोलेजन बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि 35 की एज के बाद में आपका कोलेजन शरीर के अंदर नहीं बढ़ता है ज़्यादा। कोलेजन ना बढ़ने के कारण आपके शरीर में अगर कोलेजन की मात्रा नहीं बन रही है शरीर के अंदर आपके, तो जब आप धूप में निकलेंगे तो चेहरा लाल होगा ही होगा, और बहुत जोर का लाल होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोलेजन को अपने आपका जो कोलेजन आपका ठीक होना चाहिए शरीर के अंदर, जिसके लिए कोलेजन बूस्टर बहुत सारे फूड्स आते हैं। तो कोलेजन बूस्टर आपको फूड्स लेने चाहिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कि कोलेजन को आप किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। दूसरा आता है आपका खून का दौरान। कई बार ऐसा होता है कि शरीर के अंदर खून का दौरान हमारा इम्बैलेंस तरीके से चलता है, यानी कि प्रॉपर तरीका उसका ठीक नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो उसकी वजह से भी आपको झाइयाँ हो सकती हैं। यानी कि अगर आप ये समझिए अगर जैसा आपने देखा ना, अगर कभी आप शर्माते हैं तो आपके कान लाल हो जाते हैं, आपके ये जो चिक्स हैं ये रेड हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ब्लशेस इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो खून का जो दौरान है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरह से जब आप किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं, शर्माना और शर्मिंदगी महसूस करना एक जैसा ही होता है। जब किसी के सामने बार बार शर्मिंदगी महसूस करते हैं या फिर बाहर जाने से आप कतराते हैं, शर्म आती है बाहर जाने में, और बाई चांस अगर चले भी जाएँ किसी के सामने बाहर, अगर वो कोई टोक देता है उस समय पर, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा रेस्पॉन्स है ये आएगा ही आएगा। खून का तो जो दौरान है हमारे यहाँ पर गालों पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कानों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी, और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन वो चेहरे पर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे चेहरा काला पड़ जाएगा। सिंपल सी एक चीज़ है। परंतु अगर हमें शरीर के अंदर कोलेजन की मात्रा सही मात्रा में है तो वो हमारा चेहरा काला नहीं पड़ेगा। हो जाता था और झाइयाँ बिल्कुल काली पड़ जाती थी। लेकिन परसों मैं मार्केट में सामान लेने गई और काफ़ी देर धूप में रही, लेकिन मेरी झाइयाँ जितनी हैं उतनी ही रही ना। सर लेकिन मुझे आजकल थोड़ा पेट में कब्जी की दिक्कत रहने लगी। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़, दो चीज़ें हैं कि आप 2 मेडिसिन का यूज़ आप रेगुलर कर सकते हैं इसमें, इन कंडीशंस में, चाहे वो हमारी दवाई ले रहे हों या चाहे नहीं ले रहे हों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो लोग हमारी दवाई भी ले रहे हैं और पिगमेंटेशन की दवाई ले रहे हैं, और अगर पिगमेंटेशन के साथ में उनको कोई और बीमारी है, जैसे शुगर है, थायराइड है, PCOD है ना, अगर और कोई बीमारी है पिगमेंटेशन के साथ में, स्पेशली पिगमेंटेशन के मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो इचनीशिया और बर्बेरिस एक्यूफोलियम, ये 2 तरह के जो मदर टिंचर हैं वो लगातार आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इचनीशिया हो गया और बर्बेरिस एक्यूफोलियम का हो गया, ये लगातार इसको आप यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर को। कैसे इसको यूज़ करना है आपको? दोनों मदर टिंचर आप ले आइए, किसी भी कंपनी के वो हो सकते हैं, 30 ml आप ले आइए। तो 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर और 5 बूंद रात को 1 कप पानी में डाल के, पानी ताज़ा होना चाहिए, दोनों को एक साथ डालना है आपको। तो दोनों की 5-5 बूंद, 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद रात को, एक साथ भी इसको आप ले सकते हैं। दिन में 3 बार आप इसको यूज़ कीजिए। किसी भी दवाई के साथ आप इसको उपयोग कर सकते हैं, वो चाहे हमारे ले रहे हो चाहे आप किसी और की ले रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो इचनीशिया है आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है। बर्बेरिस एक्यूफोलियम प्लस इचनीशिया, ये दोनों ही चीज़ें आपको ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करती है, आपके कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेंगे। तीसरी चीज़ होती है हमारा नीम, एजा डिरेक्टा इंडिका, इसकी होम्योपैथी मदर टिंचर भी आती है, परंतु वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप फ्रेश नीम की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं जिसके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप 5 या 10 या 20 पत्तियाँ, जैसे भी आपको हो, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, वैसे जैसे भी टेस्ट आप झेल सकें, वैसे तो 15 पत्ते आप पीस लीजिए, पानी में डाल लीजिए, पानी को छान लीजिए, और छान के उस पानी को सुबह सुबह बस 1 बार आपको पीना है। ठीक है, नीम के पानी को। बाकी आप ये 2 मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि विदिन 15 डेज़, यानी कि केवल और केवल 15 दिन में आपके जो चेहरे की जो है रंगत बदल जाएगी। ठीक है, केवल 15 दिन में। इन तीनों के ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा, अलग से इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।